ये मोदी जी वगैरह ये पुराने खिलाड़ी हैं। अब ये अचानक जो इंडिया ने अपने गंदम की एक्सपोर्ट बंद कर दी है कि जी हम बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स मुतासिर हुई हैं और गंदम की प्राइस बढ़ रही। आप देखें मुल्क किस तरह से उन्होंने कहा जी हमारा अपने लोग इनके लिए गंदम महंगी हो रही है तो हम अगर बाहर भेजना शुरू कर देंगे ठीक है हमें फायदा तो होगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की कीमत को जो गंदम है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फसलें खराब हैं। तो उन्होंने जर्मनी को, सारी दुनिया को मना कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है, तो अचानक एक फूड क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आपको यूई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितनी दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते क्योंकि आपके वोटर नहीं है। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, भागते फिरते हो, मांगते फिरते हो, उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है भारत के प्लानिंग की, प्रधानमंत्री मोदी की, कि प्रधानमंत्री मोदी किस टाइप का प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पर मेजर गौरव आर्य भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पुराने खिलाड़ी है। अब यहाँ पर दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों जो हमने इनफ वीट, इनफ गेहूं होने के बावजूद भी हमने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अगर हम फिलहाल एक्सपोर्ट करें तो उससे ऐसा हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमा लें, लेकिन आने वाले दिनों में शॉर्टेज हो सकती है तो हमको फिर से कहीं ना कहीं से परचेज करने पड़ेंगे, तो हमने वो स्टॉप कर दिया। अब देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जब वो सीएम थे गुजरात के, तब से उन्होंने कई सारे स्टेप्स उन्होंने सोच कर रखे थे कि अगर ये होता है प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं ये करूँगा। जैसे होता है ना कि आप विजुलाइज करते हो, फैंटासाइज करते हो कि अगर मेरे पास इतना पैसा आएगा, या फिर कहे कि मैं इस पोस्ट पर आऊँगा, या फिर कहे कि मेरा ये बिजनेस चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साफ सीधी बात है, ये मोदी जी वगैरह ये पुराने खिलाड़ी हैं। चीमा साहब ये पुराने खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहां से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके या भेजते हैं या खरीद लेते हैं। यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद लेते हैं। इट्स अ शैम डेमोक्रेसी बाबा, हमें दीवार में सर मारना चाहिए। इतना भंडा मजाक हो सकता है किसी स्टेट में? इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। नो वन पर्सन कैन ओवरटर्न द इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट। नो वन। मोदी जी हैज गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। कल वो चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंडिया इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि दे विल दिस थिंग। डॉलर मुसलसल महंगे से महंगा होता जा रहा है और रुपए की इस बेकदरी का असर भी तो गैर गरीब पर ही पड़ेगा। कुछ हफ्तों से हम भी इस बात पे बहुत परेशान हैं कि रुपए के कदर में तकरीबन रोजाना गिरावट आ रही है। और अब आप ये देखिए कि आज तो 200 रुपए के लेवल पे भी गिर चुका है। हमारे रिजर्व्स में 5 अरब डॉलर की कमी आई थी, जो शायद तारीख का सबसे ज्यादा गिरावट है एक महीने में। और ये पिछली हुकूमत के दौर में ज्यादातर उसके नतीजा यही था। और हमारा तजारती खसारा पहले 9 महीने में 13 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल के महीने में क्या हुआ है। अभी तक जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक ने रिलीज नहीं किए हैं, मगर अप्रैल के महीने में 1 अरब डॉलर की और गिरावट हुई है, यानी कि हम डेफिसिट में फिर से रहे हैं, अप्रैल में कुछ कम। सही। इन हालात में आपके पास रिजर्व्स इस हद तक कम हो चुके हैं कि मुश्किल से 1.5-2 महीने के रिजर्व्स हैं आपके पास दरामदात के लिए। अगर हम 10 रुपये खर्च करते हैं ना, तो उसमें से 8 रुपये हम तेल के देते हैं, तो ये बाकी 2 रुपये हैं जो इसमें आप दवाइयाँ आप नहीं छोड़ सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं आप छोड़ सकते जो आपने वाकई मंगानी ही मंगानी है। ऑयल मंगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जनरेटर्स हैं और आपके जब एक्सकेवेशन मशीन है, ये मंगानी पड़ती है, वो छोड़ दें। ये बहुत साइड इफेक्ट, लेकिन जिस चीज़ पर गौर नहीं करते हमारे 2018 से लेके अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 145 अरब रुपए दिए। आपको चीन ने कितने दिए? 3 अरब। आपको सऊदी अरब ने मिला के कितने दिए? 10 अरब। आपको यूई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितने दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते,
उनकी इज्जत नहीं करते क्योंकि आपके वोटर नहीं है। आप उनको आज दें 145 अरब दिए हैं उन्होंने, ये चू चू करके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। हमने ये बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया। भाई मसला क्या है? वहां उनको छेड़ रहे हो तुम लोग। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो। उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है कि वो आपको चोर चोर कहते हैं वहां पर। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आप मुझे ये बताइए कितने दिनों में ये बंद होगा, कितने एलसी की सूरत हाल बनेगी, और क्या आपको चाइना के ऑर्डर जो आते हैं आप स्विचेस बंद कर देंगे? आपकी कहां पर आप खराबी हुई है? आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को तबाह करके आपने बाहर की चीजों को आपने मंगवाना शुरू किया, उससे आपका सारा का सारा आपका बिल बढ़ता है। आपने फर्नीचर, आप कहेंगे ये तो जरूरत है, ये तो लग्जरी आइटम नहीं है। वो कहां से आता है? चीन से। पहले होता था गुजरात में बनता था, पहले आता था चंडीगढ़ में भी लगी है पाबंदी जी। लग्जरी में बनेगा, आप वो तो लिस्ट आएगी तो पता चलेगा लग्जरी किसको समझते हैं। वो कहेंगे बेड तो लग्जरी नहीं है, फिर कहेंगे जी फर्नीचर की जहां दुकान ही कोई नहीं है। अच्छा आप कहेंगे कि ये आटे में नमक। अच्छा फिर आप सुने, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो थे, ठीक है, आपके वो सारे जितने भी आपके रोज रोज मकान, आपका बिजली की तारें जो हैं, ये वो जितने आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी। और किसने तबाह की? पाकिस्तान को ट्रेडर्स हब किसने बनाया? शरीफ फैमिली ने। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेडर्स बैंक को बंद किया, आम आदमी को, ट्रेडर्स को कहा जाओ तुम खरीदो, क्या जरूरत है यहां फैक्ट्री लगाने की, तुम चीन मान जाओ। तुम जो, आपको पता है कि जो कंपनियां आई हैं टोयोटा, ये जो अपना सबसे पहले खुली थी जहां पर सुजुकी कार बनी थी। सुजुकी कार के साथ यह वायदा हुआ था कि 5 साल के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर स्पेयर पार्ट्स बनाने हैं। हर साल उनको रिलैक्सेशन दी गई, वो जाके कोरिया से खरीदते हैं और वह जाके बल्क में ले आते। आप अभी जापान जाए ना, आपको जापान में कोई बड़ी फैक्ट्री नजर नहीं आएगी। हर घर में एक छोटा सा कमरा होता है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई बुश बना रहा है, कोई और चीजें बना रहा है। वो क्वालिटी मेंटेन करके वो जाके टोयोटा को बेच आते हैं, वो जाके जिस कंपनी के बनते हैं वो बेच आते हैं। पूरी कॉटेज इंडस्ट्री, हर घर के अंदर बंदा बैठा हुआ, बीवी बैठी, बच्चे बैठे, सारे ना बाहर निकलते हैं, करते हैं। आपने जहां कोई कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्टे, ये इसने आके अपना शुरू किया था, क्या नाम है, रज़ाक दाऊद ने, कि बनाओ। शुरू में जब इमरान खान आया, आपको पता है पाकिस्तान में शोर कितना मच गया था। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट खड़े हो गए थे, रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई उससे पाबंदी लगवाओ। तो लिहाजा हमारी जो नई हुकूमत थी, हमसे तो उम्मीदें ये थी कि माशाल्लाह, चूंकि पहले भी हुकूमत को चलाया है और इनको एक लिहाज से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, तो मुनासिब इक़दामात फ़ौरन से फ़ौरन लिए जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हो रहा है और इसकी वजह से परेशानी में इजाफा है। और ये देखिए कि IMF से जो बातचीत का सिलसिला है, वाशिंगटन जब पहली हमारी टीम गई थी इस हुकूमत की, तो उस वक्त जब वो वापस आए तो बड़ा पॉजिटिव सा एक फीलिंग थी कि या इस हद तक कि ये प्रोग्राम 1 साल और के लिए बढ़ाया जाएगा, 2 अरब डॉलर इसमें इजाफा होगा। मगर उसके बाद कुछ हालात ख़राब होते गए हैं और लग ये रहा है कि IMF के जो शरायत हैं प्रोग्राम को, जिस पे एग्रीमेंट पिछली हुकूमत ने किया था, वो कह रहे हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करें और हमारी नई हुकूमत को कोई दिक्कत आ रही है। इसलिए भी आप देखें मार्केट में अनसर्टनिटी पीक पे है और रुपए के कदर में तेजी से गिरावट आ रही। आपके पास 8 करोड़ मोबाइल हैं, 8 करोड़ मोबाइल पे भी लग गया बैन, लग गया ना, नए आने बंद हो गए ना। 8 करोड़ मोबाइल, 5 करोड़ आपके वोटर, ठीक है, 8 करोड़ कुछ मोबाइल हैं। इन 8 करोड़ों को रिपेयर कौन करेगा? ये बंद हो जाएंगे। एसेंशियल बने ना, जरूरी आइटम बन गई ना, कि नहीं बनी? ठीक, उसके बाद होगा क्या? पर्सनल पैकेजेस शुरू हो जाएंगे।